नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी हिंदी की कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश, और हमने आपको बताया है कि गद्यांश अगर छोटा है तो आप यहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर गद्यांश आपका बड़ा है तो आप सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिए। यहाँ पर गद्यांश आज का है लगभग थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, लगभग पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों में ठगा जा सकता है, ना ही वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना ही अंजल से, ना ही कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे से छोटे हथौड़े की मदद से चोटों की तरह आचरण का रूप होता है। अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी बात की गई है आचरण की। ठीक है, किसकी बात की गई है? ये आचरण की गई है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेम की भाषा कैसी है, तो अभी आपको पहले पॉइंट में मिला था कि प्रेम की भाषा कैसी है, आपकी शब्द रहित है। इस प्रकार से आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है यत्न से आशय मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो भाई किसकी महिमा का? तो अभी हमने बताया गद्यांश में किया गया आपके आचरण का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे किया गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पर भाई आचरण की बात की गई है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सच्चा आचरण। और आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। इस प्रकार से आपके गद्यांश को यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल आसान भाषा में अर्थात पेपर की दृष्टि से हमने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया। 3 मिनट में आपका पूरा का पूरा गद्यांश यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आज का टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो जरूर लाइक करिए। आज का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? 9 2 11 होना अर्थात क्या होता है? भाग जाना। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, सरपट भागना। ठीक है, सरपट भागना। देखो ये दिया है सरपट भगाना शब्द नहीं होता, भागना होता है, या कह सकते हैं 9 2 11 मतलब भाग जाना, वही आपका दिया है सरपट भागना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू किस भाषा का भाई? ये आपकी तुर्की भाषा का है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट कर आपसे कि पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो देखो पक्षी के पर्यायवाची होते हैं विहग होता है, विहंगम होता है और खग होता है। तो आपके ये तीनों पॉइंट अर्थात ये चारों ऑप्शन में है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपका विहाग दिया है, यहाँ विहाग दिया, ये भी दिया है, अर्थात ये तो 3 पॉइंट गलत हो गए। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीत शब्द का चयन कीजिए। अर्थात हर्ष का विलोम क्या होता है भाई? तो हर्ष का विलोम होता है आपका विषाद। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मोती का तत्सम रूप बताइए। मोती का तत्सम रूप आपका होता है क्या भैया? तो मोती का होता है आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौक्तिक हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि ट्रिपल अक्स आपको ये दिया है रेखांकित चिन्ह का कौन सा है, तो देखो नए क्वेश्चन आपके रखे गए हैं जो आपके लेवल के हिसाब से हैं, और परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए आपका ये सेट पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका जो रेखांकित चिन्ह है किसका होता है? ये चिन्ह होता है आपका लोप सूचक का होता है। किसका होता है भाई? लोप सूचक का। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो जैसे कि होता है उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तब वहां पर डाट कर दिया जाता है, वही चीज होता है आपका लोप सूचक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर क्या है कि उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है। हमने इसका उदाहरण भी आपको बताया था। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका लुप्तोपमा। कौन हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम आपको बोलें कि अति सुंदर ज्यों चंद्र मुख, यहाँ कह सकते हैं अति सुंदर ज्यों चंद मुख। तो यहाँ पर चंद का मतलब होता है मुख और मुख का मतलब होता है लोप, वही आपका हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा थोड़ा टफ क्वेश्चन हम उसे बोल सकते हैं कि है। नेक्स्ट कर आपसे होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इसका मतलब आपका होता है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। यहाँ पर आपकी जीतने की बात की गई है, ना कि जीने की बात की गई है। तो जीतने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं जिगीसा, क्या बोलते हैं, जिगीसा। और जीने की इच्छा को बोलते हैं हम लोग जिजीवसा बोलते हैं। ठीक है, जीने की इच्छा को जिजीवसा और जीतने की इच्छा को हम बोलते हैं जिगीसा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है। तो गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि जो आपका अनुभव है ये किस प्रकार का है। तो ये है आपका ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा ए नंबर, ये आपका कायिक अनुभव है। क्या है, कायिक अनुभव। अब इसका मतलब आप नहीं समझ सकते हैं कि कायिक क्या है, तो इसको बता दें कि शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। मान लीजिए जैसे आपका यह एक रस विचार का एक भाग ही होता है। ठीक है, यह आपको हो जाएगा ऑप्शन आपका एक कायिक अनुभव। नेक्स्ट कर आपसे रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद। तो रत्न धन आकार क्या बन जाएगा भाई, रत्न धन आकार बनेगा। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं रत्न धन आकार, तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा रत्न धन आकार शब्द का आपका यही होगा। और ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर आपका छोटा है, यहाँ पर आपका बड़ा है, और छोटा बड़ा मिलकर बनाते हैं आपका बड़ा, जो कि बाद में बनता है आपका दीर्घ स्वर संधि का आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कौन सा वर्ण स्पर्श कौमदंत और सघोष तथा अल्प प्राण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ता दिया है, तो आपको मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सी नंबर आपका है दा, देखिए हम आपको लिख देते हैं ता था दा। यहाँ पर आपसे पूछा है सघोष, तो इसका मतलब ता भी हो नहीं सकता, था भी नहीं होगा। तो आपका देखो आपका कह सकते हैं कि आपका जो दा है इस पर देखिए ये आपका है, तो दा वर्ण आपका कह सकते हैं ये आपका ता वर्ग में आता है। ठीक है, तो स्पर्श हो जाएगा, और स्पर्श के अंतर्गत आपका ये दंत में है, और ये आपका सघोष भी है, वर्ग का तीसरा वर्ण आपका होता है, और साथ में आपका कह सकते हैं ये आपका अल्प प्राण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ये सभी रूल आपके यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं दा वाले में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, विहार है। तो भाई विहार को अगर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा कौन सा, वी धन हार बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वी आपका उपसर्ग है यहाँ पर, वी धन 4 अर्थात यहाँ पर आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। वी धनकार अर्थात वी हो जाएगा। वित्ती में किसी प्रकार का उपसर्ग आपका नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये आपका किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में जो आपका है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। कहाँ, रूपक। रूपक की परिभाषा क्या होती है, जहाँ उपमेय में उपमान को एक मान लिया जाता है, कह सकते हैं एक जैसे आपको होते वहाँ पर आपका कह सकते हैं रूपक अलंकार। यहाँ पर आपका जो दिया है राम, ठीक है, राम और आपका घनश्याम दोनों को एक रूप मान लिया गया है, अर्थात कह सकते हैं घनश्याम का मतलब मेघ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कह सकते हैं एक रूपता को दर्शाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द आपका हो जाएगा ए नंबर आपका अनुपम। उसे क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। इनमें से अशुद्ध वर्तनी आपको बताया है,
देखो चरमोत्कर्ष ये भी सही है, वाड्मय भी सही है, पुनरुत्थान भी सही है, लेकिन हिरण्यकश्यप आपका गलत है। तो भाई हिरण्यकश्यप सही किस प्रकार से लिखते हैं, तो सही आपका जब हो जाएगा जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक मात्रा ऐसे चढ़ा देंगे, हिरण्यकश्यप होता है, क्या होता है, हिरण्यकश्यप होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी, अर्थात ये अशुद्ध था लेकिन यहाँ पर मात्रा चढ़ाने के बाद आपका ये शुद्ध हो चुका है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द आपको यहाँ पर पहचाना है भैया। तो यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है यहाँ पर शासन, अनुशासन, अनुशंसा, यहाँ पर दिया डी नंबर, ठीक है। 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो आपका अनुशासित शब्द है आपका विशेषण है। जैसे मान लीजिए अनुशासित विद्यार्थी बोल दें, अनुशासित सैनिक बोल दें, तो यहाँ पर विद्यार्थी आपको कह सकते हैं संज्ञा काम करेगा, अनुशासित विद्यार्थी अर्थात अनुशासित का मतलब हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देखते हैं। आपका दिया है देव का दिया देवी, बिल्कुल सही है, देव आपका पुल्लिंग है, देवी आपका स्त्रीलिंग है, मामा आपका कह सकते हैं पुल्लिंग है, मामा मामी हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका दिया कांत और आपका कांति, याद रखिए ये क्वेश्चन आपका ये कह सकते हैं ऑप्शन गलत है। कांत का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका कांता होता है, क्या होता है भाई, कांता होता है, बड़ा की मात्रा होता है, ये नहीं चढ़ी होती है, ठीक है। और गधा का गधी, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका जो आपका जोड़ा नहीं सही है वो आपका सी वाला आपका सही नहीं है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। कर आपसे निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, जवाब दीजिए निर्वेद। तो निर्वेद होता है आपके ऑप्शन राइट आपका डी, शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद, ठीक है। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है। तो हिंदी भाषा को लिखते हैं हम लोग देवनागरी लिपि में, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट कर आपसे कि छंद के विषय चरणों में 13 तथा सम चरणों, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा ऐसा छंद है जिसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में आपकी 11 मात्राएं होती हैं, ये आपका होता है कौन सा भैया, तो ये होता है आपका ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर, सॉरी 26 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, हाँ दोहा ही हो जाएगा, क्योंकि दोहा में 4 चरण होती हैं, विषम चरणों में 13 मात्राएं और आपके सम चरणों आपकी 11 मात्राएं, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा दोहा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपका चूर्ण तो आपका तत्सम है, छिद्र भी आपका तत्सम है, ज्ञान भी आपका तत्सम है, लेकिन छत आपका यहाँ पर क्या है, तद्भव है। और इसका जो आपका तत्सम बनता है वो इस प्रकार का छत बनता है, ठीक है, अर्थात ये वाला छत के मतलब कन्वर्ट हो जाता है इस वाले में, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और कह सकते हैं एक अटारी होता है, अटारी, ठीक है, गांव के लोग जो होते हैं वो अटारी बोलते हैं, तो अटारी को हो जाता है अट्टालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। यहाँ पर चरण कमल दिया है, चरण का अर्थात चरण रूपी कमल, और कमल अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास होगा, कौन सा होगा, कर्मधारय समान, अर्थात चरण कमल के समान, जिसके अर्थात कह सकते हैं चरण जिसके कमल के समान है, अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कर्मधारय समास। हमने आपको बताया था रूपी, समान, ऐसे वर्ड आपके महाशब्द हमेशा क्या होता है, कर्मधारय में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से अव्यय है, निम्न में से अव्यय कौन सा यहाँ पर, तो देखो भारत, श्याम और दक्षिण, ठीक है, ये तीनों जो आपके हैं कह सकते हैं संज्ञाएं हैं, लेकिन जो आह शब्द है ये आपका एक अव्यय है और अव्यय के हिसाब से आपका विस्मयादि सूचक भी है, ठीक है। तो आपका जो अव्यय है आपका आ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है। तो आपका दिया है स्वतंत्र, और स्वतंत्र जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से, चारों ऑप्शन देख लीजिए भाई, चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। स्वतंत्र जो लिखा है वो ऑप्शन आपका बी सही है, बिल्कुल राइट आपका जो है वो आपका यहाँ पर बी सही लिखा गया है। देख लीजिए आपके कह सकते हैं आपका यहाँ पर जो ये दिया है, देखो आधा था इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर त्रा इससे जुड़ा नहीं है, इसमें जुड़ा है, तो इस प्रकार से लिखते हैं बी नंबर वाला। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से प्रणर्थक क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया आपकी पूछा गया है, प्रणर्थक क्रिया आपकी कौन सी है।
तो यहाँ पर प्रेरणा मतलब होता है बुलवाना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका बुलवाना यहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, आपका दिया है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा गया है भाई, कथन गलत है शासकीय पत्र में। तो एक प्रश्न से आपके 4 आंसर आपके निकल जाएंगे। तो देखते हैं आपका कि कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, कह रहा आपसे पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आपके शासकीय पत्र होते हैं तो उसमें आपकी सबसे ऊपर क्या होती है, तो सबसे ऊपर आप क्या होती है, पत्र संख्या होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा आपका दिया है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत है। पत्र संख्या आपकी जो होती है ऊपर नहीं लिखी जाती है। ठीक है, या तिथि जो होती है वो आपकी पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। याद रखिएगा, पत्र संख्या जो कि ऊपर नहीं लिखी जाती, नीचे तिथि लिखी जाती है। इस प्रकार से ये आपका गलत है यहाँ पर। तीसरा कि पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। जैसे आपका कोई पत्र है तो यहाँ पर आपका सेवा लिखते हैं, यहाँ पर आपका डेट लिखते हैं। संबोधन महोदय बाईं ओर ही लिखा जाता है, ये भी आपका यहीं पर लिखा जाता है। इस प्रकार से आपके एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस प्रकार से आपके पत्र लेखन से भी क्वेश्चन हो गया है। हमने आपको बता दिया है कि अपने चैनल पर पत्र लेखन का एक वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड किया था जिसमें 50 प्रश्न थे। अगर आप उसे देख लेंगे तो 100% आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो आपका एक लिमिट में पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते, बस जितना पढ़ाते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर आपसे कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, तो देखते हैं। कर आपसे शिरोमणि अर्थात शिरोमणि, ऐसे हम ओ का मात्रा अर्थात जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये शिरोमणि सही है, मनोयोग भी सही है, बहिष्कार भी सही है, लेकिन संतोष नहीं सही है। संतोष का हम तोड़ेंगे तो इसे बनेगा आपका समधनतोष। क्या बनेगा भाई, समधनतोष बनेगा। और समधनतोष जो होता है आपकी विसर्ग संधि में नहीं होता है, या आपकी व्यंजन संधि में होता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, अर्थात ये विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे मथुरा और वृंदावन में प्रयुक्त कौन सी भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में प्रयुक्त कौन सी आपकी भाषा होती है, तो आपको पता है कि मथुरा में आपका ब्रज क्षेत्र पड़ता है, अर्थात वहाँ पर बोली जाएगी आपकी ब्रज भाषा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन आपका है, तो देखो गलत आपको दिया गया है। तो दिया है सवैया एक मात्रिक छंद है, ये बात आपकी पहली ही गलत है। जो सवैया होता है वो आपका मात्रिक छंद नहीं होता है भाई, वो होता है आपका वर्णिक छंद होता है। याद रखिए, सवैया आपका क्या होता है, वर्णिक छंद होता है। ठीक है, दूसरा आपके इसके चरणों में 22 से 26 आपके होते हैं वर्ण, बिल्कुल सही है। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है, ये भी सही है। ब्रजभाषा का एक बहुप्रचलित छंद भी है, सही है। लेकिन गलत आपका क्या हुआ, सवैया एक मात्रिक छंद ना होकर क्या होता है, एक वर्णिक छंद होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को आपको भरना है। और यहाँ पर आपको देखना भरना है कि धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा यहाँ पर भाई, डी नंबर आपका भरा जाएगा कि धन के लालच में आज भी कुछ लोग आपके जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य को कुछ हमने आपको पहचान बताया था, जैसे कि हमने बताया था आपको लेकिन, कौन सा वर्ड आपको मिलता है, लेकिन होता है, या तो आपका पर मिलेगा, या तो आपका और मिलेगा, या तो आपको कह सकते हैं एवं मिलेगा, या तो आपको कह सकते हैं आपका तथा मिल सकता है, या तो आपका अथवा मिल सकता है, या तो आपका परंतु मिल सकता है, या तो इसलिए हो जाएगा, या अतः हो जाएगा, या आपका फिर भी हो सकता है, तो कमा नहीं तो, या तो किंतु। ऐसे वर्ड आपके मिलते हैं आपके किस में भैया, आपके संयुक्त वाक्य में। अर्थात निगेटिव सेंस आपको जहाँ पर दर्शाएगा वो आपको यहाँ पर देखेगा। तो देखते हैं आपसे कह रहा है वह आदमी मुझे बुलाता है, वह आदमी मुझे बुलाता है, तो ये तो आपका नहीं है भाई। ठीक है, ये नहीं है। नौकर मालिक बन गया, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तो यहाँ पर देखो एक ही शब्द को वहाँ से जुड़ा है, इस प्रकार से ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर 37 में देखिए जो आपका डी नंबर है, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। अर्थात ये शब्द जो आपका है इससे जुड़ा हुआ है। और आपको हमने बताया निगेटिव सेंस, अर्थात हमने बताया था नहीं तो, नहीं, ये शब्द आपके होते हैं, आपके इसमें होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य आपका है डी नंबर। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा।
कर आपसे बीजक किसकी संग्रहों का रचना है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक किसकी है भाई, हमने आपको बताया था कि बीजक आपके किसके है, ये आपके कबीर की रचनाओं का संग्रह है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और याद रखिए ये जो आपका संकलन है, तो इसके संकलन जो आपके करता है वो आपके हैं, इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया था बीजक का संग्रह। और इसके अंतर्गत कह सकते हैं आपके शब्द आपको साखी रामायणी का भी संकलन में इसमें किया गया है। नेक्स्ट कर आपसे देखिए आपका इंग्लिश वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। हम जितने वीडियो आपको बता दें बस आपको उतने ही वर्ड पढ़ लेना है जो आपके इंग्लिश वर्ड होंगे। कर आपसे प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताइए। प्राधिकारी, तो प्राधिकारी के लिए आपका जो होता है वो आपका होता है आपका कौन सा, अथॉरिटी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपका प्राधिकारी के अंग्रेजी होता है आपका अथॉरिटी, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न आपका बनाया गया है। पैटर्न क्या कहूँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग आपको 99% आपको सवाल देखने को यहीं से मिल जाएंगे। कर आपसे इनमें से बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास आपको पहचानने में चौराहा अर्थात ये हो नहीं सकता है। महात्मा में आपका कह सकते हैं कि आपका जो होता है कर्मधारय होता है। नील गगन में भी आपका कह सकते हैं आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये भी आपका नहीं होगा। अर्थात ये दिया है कुसुमायुध। कुसुमायुध का आपका बहुब्रीहि कैसे होगा इसको समझिए। कुसुम का मतलब होता है पुष्प, क्या होता है, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, और आयुध का मतलब होता है हथियार। अर्थात कह सकते हैं जिसके हथियार आपके पुष्प हैं वो आपके हैं कामदेव। कौन है, कामदेव। तो इनका बोला जाता है, इनको बोला जाता है कामदेव। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपका यहाँ पर कर्मधारय जो आपका है बहुब्रीहि समास है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यहाँ पर आपको दिया है एक आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इनको क्रम से आपको बताना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका ये वर्ड आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिया है 41 नंबर, और 41 में जो आपको कह सकते हैं स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, तो यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है ऐसे पढ़ेंगे, शुरू से ही, यहाँ से देखिए शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। इस प्रकार से आपका बनेगा, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका इस क्रम में देखा जाएगा तो आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है 42 नंबर, पश्चिम में प्रत्यय है पश्चिम, और अगर इसे पश्चिम को अगर हम यहाँ पर कहते हैं पश्चिम तो आपका हो जाएगा पश्च और आपका इम हो जाएगा, ठीक है, पश्च धन इम हो जाएगा। तो आपका इम आपका हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट कर आपसे मध्यम पुरुष का उदाहरण बताइए। मध्यम पुरुष का उदाहरण, तो मध्यम पुरुष का आपका हो जाएगा तुम, जो ऑप्शन राइट आपका बी है, ये आपका मध्यम पुरुष में आता है। तुम शब्द जो है आपका मध्यम पुरुष में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, हमने बताया कि कारक पढ़ लीजिएगा, कारक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या बताइए। हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो आपके बताया था कि 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और आपका संबोधन कारक। नेक्स्ट कर आपसे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है, तो ये माना गया आपके भारतेंदु युग को। किसको, भारतेंदु युग को माना गया है। नेक्स्ट कर आपसे उत्कृष्ट निम्न से सही विलोम बताइए। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं उत्कृष्ट का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उत्कृष्ट का हो जाएगा आपका निकृष्ट, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पर भौरे का पर्यायवाची आपसे पूछा गया भाई, भौरे की पर्यायवाची। तो भौरे का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो भौरे का हो जाएगा शब्द आपका कह सकते हैं मधुकर। यहाँ पर सॉरी ये दिया है कि भौरे का पर्यायवाची नहीं है। देखो गलती हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर 1-2 हमको ज़्यादा दिख रहे थे, तो इस प्रकार गलती हो सकती थी। यहाँ पर नहीं शब्द है, भौरे का पर्यायवाची नहीं है। कौन, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कौन सा, मधुकर भी होता है, मधु भी होता है, जलज नहीं होता है भाई। जलज होता है अर्थात जल में उत्पन्न हुआ, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका ये भौरे को उत्पन्न नहीं है और ये भी है, अर्थात कह सकते हैं कि ये मधुकर, मधुप और भ्रमर ये तो भौरे के हैं, लेकिन जलज आपका जलज आप इनको बताया था कि जलज मतलब जल से उत्पन्न हुआ अर्थात कमल वगैरह का होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका नहीं होगा सी नंबर।
नेक्स्ट कर आपसे, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, इसका जवाब देना है। सीता ने कहा था, यह जो वाक्य है किस काल में है? तो सीता ने कहा था, ये आपका कह सकते हैं पूर्ण भूतकाल का है। कहाँ का है? पूर्ण भूतकाल का है। ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया सकता है? अर्थात हरि की जगह हम लोग प्रयुक्त किसको नहीं कर सकते हैं? तो हरि की जगह हम लोग कह सकते हैं कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया सकता है? मेढक, घोड़ा, सर्प। लेकिन कामदेव, यहाँ पर याद रखिए, कह सकते हैं कि कामदेव हरि का अनेकार्थी नहीं है। वहीं पर दिया जाएगा मेढक, घोड़ा, सर्प, ये आपके हरि के अनेकार्थी होते हैं, लेकिन कामदेव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है यहाँ पर? तो आपका दिया खीर, काम, मक्खन, शांति। इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा।